ममता का बड़ा वार, महिलाएं रसोई के बर्तन से भी लड़ेंगी। एसआईआर पर ममता भी फ्री, हमारे अधिकार मत छीनो। दिल्ली पुलिस से डराएंगे, ममता का बीजेपी पर सीधा प्रहार। नाम काटोगे तो बर्तन बजाएंगी महिलाएं, ममता की चेतावनी। बीजेपी पर हमला, नोटबंदी के बाद अब वोटबंदी। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज एक बार फिर बड़ा धमाका हुआ। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया को लेकर केंद्र सरकार पर जबरदस्त निशाना साधा है। उनका आरोप, एसआईआर का इस्तेमाल महिलाओं के अधिकार छीनने के लिए किया जा रहा है। कृष्णानगर की जनसभा में ममता बनर्जी का तेवर पूरी तरह चुनावी मोड में दिखा। उन्होंने मंच से महिलाओं को सीधे संबोधित करते हुए कहा, अगर आपके नाम मतदाता सूची से मिटाए गए तो घर में जो बर्तन हैं वही आपके हथियार हैं। क्या आप में ताकत है? ममता ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार एसआईआर के बहाने लाखों महिलाओं को डराना चाहती है और बंगाल की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने सवाल उठाया, असम में एसआईआर क्यों नहीं? क्या इसीलिए कि वो बीजेपी का गढ़ है? इसके बाद ममता ने दिल्ली पुलिस को लेकर भी हमला बोल दिया। उनका कहना था कि चुनाव में महिलाओं को डराने के लिए दूसरे राज्यों की पुलिस लाई जाएगी, लेकिन बंगाल की महिलाएं पीछे हटने वाली नहीं हैं। महिलाएं आगे बढ़ेंगी, पुरुष पीछे खड़े रहेंगे और हम लड़कर रहेंगे। धर्म और राजनीति पर भी ममता ने बीजेपी को घेरा। उन्होंने हाल की गीता पाठ सभा पर कहा, भगवान हमारे दिल में है, दिखावे की राजनीति क्यों? कृष्ण ने खुद कहा था कि धर्म का मतलब मानवता है, न कि हिंसा और विभाजन। इतना ही नहीं, ममता ने नोटबंदी को याद किया, केंद्र सरकार पर एक और वार कर दिया। उन्होंने नोटबंदी की, अब वो वोटबंदी कर रहे हैं। बंगाल पर कब्जा करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी बंगाल की संस्कृति और भाषा को मिटाकर राज्य की पहचान बदलना चाहती है। ममता ने जनता से एसआईआर के खिलाफ एकजुट होने की अपील भी की। दावा किया कि अगला विधानसभा चुनाव बीजेपी नहीं जीत पाएगी। 2029 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बाहर होने की भविष्यवाणी भी कर दी है। ममता के इन बयानों ने एसआईआर पर चल रही राजनीतिक लड़ाई को और तेज कर दिया है। अब देखना होगा कि बीजेपी की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है।